नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर महेश चंदेल, डायरेक्टर, फाउंडर एंड सीईओ नेक्सटेक सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। मेरे एम के इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं नए वीडियो को साथ में उपस्थित हुआ हूं और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। इस टॉपिक का नाम है कि हम सब्सिडी किस सोलर पर मिलेगी और सब्सिडी कैसे मिलेगी, जो सब्सिडी वाला सोलर आएगा उसमें क्या क्या हमको मिलेगा और उसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो इसमें मेनली महत्वपूर्ण ये है कि आपको जो सब्सिडी जो मिलेगी, इसमें ओनली पॉली एंड मोनो डीसीआर पैनल पर आपको सब्सिडी मिलेगी और आपके घर में एक मीटर कनेक्शन पहले से होना चाहिए, जो कि क्योंकि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है सोलर ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम पर ही आपको सब्सिडी प्राप्त होगी। ये सब्सिडी आपको 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक के लिए मिलेगी। अगर आपका रेसिडेंशियल 10 किलोवाट से ऊपर का भी अगर सेटअप आपको लगवाना, तो आपको जो सब्सिडी जो मिलेगी वो 10 किलोवाट तक के लिए ही मिलेगी। भले ही आपको सेटअप आप 15 किलोवाट लगा लें, 20 किलोवाट लगा लें, 30 किलोवाट या 50 किलोवाट, लेकिन होना चाहिए वो रेसिडेंशियल। अगर आपका कॉमर्शियल है तो उस पर कोई भी सब्सिडी नहीं है। कॉमर्शियल बोले तो अगर आपके आटा चक्की का प्लांट है या कोई अन्य खाद्य सामग्री का प्लांट है या आपका कोई दूसरा बड़ा इंडस्ट्री फैक्ट्री या पेट्रोल पंप या कोई दूसरी अन्य चीज़ है, हमारे कमाई के साधन का कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ओनली जो सब्सिडी गवर्नमेंट जो दे रही है वो सिर्फ आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए। और अभी जो सब्सिडी जो आपकी आएगी वो नेशनल पोर्टल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अभी सब्सिडी दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी अभी बंद है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ आपको मध्य प्रदेश के गुना ज़िले से बात कर रहा हूँ, और अभी जो बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और लेकिन जो नेशनल सब्सिडी जो है ये ऑल इंडिया के लिए सभी के लिए सेम है। आप भारत के किसी भी राज्य से हों, आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। और ये सब्सिडी किस प्रकार से आएगी, जैसे मान के चलिए आपने कोई वेंडर सेलेक्ट किया, जिस वेंडर से आप लगवा रहे हैं वो वेंडर के थ्रू आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। सबसे पहले आपका आप जो फॉर्म भरेंगे, सबसे सिस्टम जो लगवा रहे हैं आप ऑन ग्रिड, उसमें आपका एक वैलिड बिजली बिल होना चाहिए। बिजली बिल में नाम आपका होना चाहिए और जो नाम से बिजली बिल है वही नाम आपके अकाउंट में होना चाहिए, जो कि आपके बैंक में होता, वही नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। नहीं तो कई बार होता क्या है कि सब्सिडी आपकी रुक जाती है। जब हम ये तीनों चीज़ें लगा के अप्लाई करते हैं हमारे सिस्टम को कि हमें भाई 3 किलोवाट सिस्टम चाहिए, 5 किलोवाट चाहिए, वो हम एक फॉर्म भरते हैं। मुझे MNRE का नेशनल रूफटॉप पोर्टल है जिसको कंज्यूमर पोर्टल बोलते हैं, उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना, या आप जो नज़दीकी वेंडर है उसके द्वारा अप्लाई कराएं, ताकि इसमें भरने में कोई गलती ना करें। क्योंकि एक बार अगर आपका फॉर्म भर गया तो दोबारा कैंसिल करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो जब आप इसको भर दोगे, भरने के बाद में आपका फिजिबिलिटी के लिए चला जाएगा डिस्कॉम में। आपका जो भी डिस्कॉम है, आप MP से हो तो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जो हमारे क्षेत्र आता है, वहाँ पर हमारा चला जाएगा जी। और फिर आगे का प्रोसेस फिजिबिलिटी आपकी अप्रूव हो जाती है, उसके बाद में आपको सैंक्शन लेटर मिल जाएगा, वो भी आपको ऑनलाइन आपके मेल पे मिल जाएगा। फिर आप उस लेटर के थ्रू आपको ये ऑर्डर मिल जाता है कि भाई अब आप सिस्टम लगवाइए। तो वेंडर जाएगा आपके सिस्टम लगाएगा, वेंडर ने सिस्टम लगा दिया, उसके बाद में आपकी वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट जाएगी और अन्य रिपोर्ट जाती है स्टेप बाय स्टेप। आपका ऐसे जाता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं थोड़े शॉर्ट बता रहा हूँ। उसके बाद में जब आपका सिस्टम लग के कंप्लीट हो जाता है, वर्क कंप्लीट रिपोर्ट अपलोड हो जाती है, फिर आपका नेक्स्ट जो आता है मीटर टेस्टिंग जाता है, मीटर टेस्ट होके जाता है, मीटर लग जाता है। मीटर लगने के बाद में आपकी कमीशनिंग हो जाती है और एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी हो जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो फिर आपका आगे का जो स्टेप होता है, हमारा सिस्टम लग गया, उसके बाद में आपकी सब्सिडी के लिए अप्लाई हो जाएगा। सब्सिडी के लिए अप्लाई के लिए आपको वैलिड अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डिटेल चाहिए पड़ता है। वो हम सबमिट कर दो, उसकी हार्ड कॉपी भी देते हैं और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी। ये पोर्टल पे आपका आजीवन तक अपलोड रहेगा। तो उसके बाद में आपकी सब्सिडी है 30 दिन या 60 दिन के भीतर आपके अकाउंट में गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज हो जाती है। 2 किलोवाट पे आपको जो सब्सिडी मिलेगी 29,176 रुपये मिलेगी। 3 किलोवाट पे 43,764 रुपये मिलेगा। 4 किलोवाट पर 51,058 रुपये मिलेगा और 5 किलोवाट पर 58,352 रुपये। 6 किलोवाट पर 65,646, 7 किलोवाट पर 72,940, 8 किलोवाट पर 80,234, 9 किलोवाट पर 87,528 और 10 किलोवाट पर 94,822 रुपये आपको ये सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी गवर्नमेंट के थ्रू।
जो भी आपका रजिस्टर्ड वेंडर है उसके थ्रू आप सिस्टम लगवाएं। और सिस्टम आप जब भी लगवाएं A1 क्लास का लगवाएं। अब A1 क्लास का क्या होता है, इसके लिए आप अन्य वीडियो देखें, उसमें क्या होता है A1 क्लास का। क्योंकि अधिकतर कस्टमर की एक आदत होती है कि किसी ने कुछ बताया और दूसरे ने भाई रेट पूछ, अधिकतर जैसे हमने देखा, हमें भी जो कॉल आते हैं, सर 3 किलोवाट का रेट क्या है, सर 4 किलोवाट का रेट क्या है। कभी भी ये तो कस्टमर बोलता ही नहीं है कि सर हमें आप जो 2 किलोवाट का सिस्टम लगाओगे उसमें क्या क्या दोगे, क्या क्वालिटी रहेगी उसमें, क्या सर्विस दोगे आप, कितने साल की वारंटी रहेगी आपकी। ये मेन जो टॉपिक होते हैं ये होते हैं। प्राइस सब कुछ नहीं होता। प्राइस में ऐसा है, जैसे मान के चलिए ये पैनल रखा हुआ है, ये पैनल कुछ और क्वालिटी का है, उधर जो पैनल लगा है वो कुछ और क्वालिटी का है, आगे वो और पैनल रखा है वो कुछ और क्वालिटी का है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप जिस क्वालिटी का लेंगे, आप जिस कंपनी का आप लोगे, आपको महंगा पड़ेगा, है ना। सस्ता चाहिए सस्ता भी होता है, महंगा चाहिए महंगा भी होता है ना। लेकिन हमारे द्वारा जो मीडियम काम किया जाता है वो अपर ग्रेड का काम किया जाता है। सस्ते का कोई काम नहीं है ना। सस्ते के लिए आप हमें कांटेक्ट ना करें, आपके अन्य लोकल एरिया में आप जाएं, वहाँ पर बात करें और जो भी वेंडर से आप लगवाना चाहें उनसे डिस्कस करें और आपकी डील फाइनल करें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, हमें इसमें कुछ कमी हो वो भी आप हमें बताएं। अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बना कर दें आपको, वो हमें आप जानकारी अवश्य दें। नमस्कार, धन्यवाद।